श्रील प्रभुपाद कहते हैं, राधा और कृष्ण ये दो दिव्य स्वरूप भौतिक लोगों के लिए एक पहेली है। राधा तत्व एक अत्यंत गुह्य विषय है, यहाँ तक कि वेदों में भी वेद गोप्य है। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण, इन दोनों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य बिले से रस आस्वादन करी। श्रीमती राधा रानी व श्री कृष्ण एक ही हैं, परंतु वे दो पृथक देह धारण किए हैं। इस प्रकार वे परस्पर प्रेम के मधुर रस को आस्वादन करते हैं। और आगे कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने की वासना काम है और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली आह्लादिनी शक्ति है, जो हमेशा भौतिक और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की संतुष्टि के लिए उनकी सेवा करने में लगी रहती है। तो आइए दर्शन करते हैं कैसे श्याम सुंदर राधा रानी को मनाते हैं। हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, आज आपने मेरा कितना सुंदर श्रृंगार किया है। आज मेरे श्रृंगार का वर्णन करके सुनाओ। हे राधे, आपके श्रृंगार को वर्णन तो ये चार मुख वाले ब्रह्मा हुनाई कर सके हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, कुछ तो करके सुनाओ। आज तो आपको मेरे श्रृंगार का वर्णन करना ही होगा। चंदा सो बदन जामे चंदन को बिंदा दिए। हे किशोरी जू, आपका मुखारविंद सुंदर शीतल चंद्रमा के समान है। उस पर केसरयुक्त चंदन का बिंदा शोभायमान है। आपका मुखारविंद कमल की भांति कोमल है और चंद्रमा के जैसा प्रकाशमान है। स्वर्ण के समान आपकी कनकमय कांति है और स्वाद अमृत के जैसा मधुर है। आपकी चाल देखकर तो एक गजराज भी अधीर हो जाता है। कंचन से बदन पे भ्रमर परे धाई धाई, तिहारों मुख देखे शशि कलाहीन भयो है। आपका मुखारविंद देखकर यह चंद्रमा भी कलाहीन हो जाता है। क्या आप मेरे मुख को इस तुच्छ कलंकित चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं? यह चंद्र तो अनेक दोषों से युक्त है। सर्वप्रथम यह विषबंधु है। हे प्राण प्रिय, यह विषबंधु कैसे है? या समुद्रों से यह विष उत्पन्न भयो, वाही समुद्रों से यह चंद्रहु उत्पन्न भयो। यासो यह विष को बड़ो भैया अर्थात विषबंधु है और इसी कारण इस पर यह काले काले दाग है।
तो क्या मेरा मुख भी इस विषबंधु की तरह कलंकित है? दूसरा दोष, यह चंद्र तो टेढ़ा है और टेढ़े तो आप है श्याम सुंदर। और तो और यह चंद्र दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं मेरी सुंदरता भी दिन प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है? इस तुच्छ कलंकित चंद्रमा के साथ मेरे मुख की समता करके आपने मेरा अपमान किया है। और यह इतना चंद्र चंद्र क्यों है रहे हो हैं? साथ तो मेरे हो और मन उस चंद्रावली के पास है। अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। हे राधे, सुनो राधे, राधे मत जाओ ना। हे श्याम सुंदर, आप इतने उदास क्यों है रहे हो? व्याकुल क्यों है रहे हो? अरे सखियों, श्री राधा मुझसे रूठ गई और मैं श्री राधे के बिना नहीं रह सकूंगी। आपसे कोई भूल है गई होगी, आपसे कोई चूक है गई होगी, तभी श्री राधा रानी रूठ के चली गई। हे गोपियों, मुझसे कोई चूक नहीं पड़ी, पर हाँ, श्री राधे ने मुझसे यह जरूर कहा था कि मैं उनके श्रृंगार का वर्णन करके सुनाऊं, तो मैंने उनके मुखारविंद की उपमा यह चंद्रमा से दे दी। हे श्याम सुंदर, आप तो यही चूक पड़ गई, क्योंकि यह चंद्रमा भलो श्री राधा रानी के मुखारविंद की क्षमता कैसे कर सके है? जब श्री राधा रानी ने अपना मुख धोया, तब उस धोए हुए जल को एकत्रित करके ये चंद्रमा बनाया गया है, जो सागर से प्रकट हुआ है। हे प्राणेश्वर, तत्पश्चात जब राधा रानी ने अपने हस्त कमलों को छिटकारा, तब उन जल के छींटों से यह तारागण मंडल प्रकट हुआ। तो ये श्री राधा रानी का अलौकिक रूप है महाराज। हे ललिता जी, हे विशाखा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधे को मना के लाओ, क्योंकि श्री राधा मेरी जीवन है, मेरी सर्वस्व है, मेरे प्राण धन है। हे प्राणनाथ, हम राधे को मना तो नहीं सकते, पर उन तक पहुंचा जरूर सकते हैं। हे कृष्ण, हे गोविंद, कहाँ मिलेंगे श्री कृष्ण? कृष्ण कृष्ण। राधे, मेरी भूल को क्षमा कर दो। राधे मान जाओ ना। राधे, मेरी ओर देखो तो सही। राधे मान जाओ, राधे मान जाओ ना। राधे मान जाओ ना। राधे, मेरी भूल को क्षमा कर दो। हे प्राणेश्वरी, मैंने अनेक रूप धारण करके बड़ी विलक्षण लीलाएं की, दुष्टों का, असुरों का संहार किया, परंतु ये मेरे संकल्प मात्र से ही हो जाता है। आज मैं आपको मनाने का इतना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं मान रही हो। आज मुझे जितना श्रम हो रहा है, उतना कभी नहीं हुआ। हे श्याम सुंदर, आप उदास मत हो, आप मोर कुटीर पर जाओ, हम अवश्य राधा रानी को मनाने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण तो मेरा सर्वस्व धन है और मैं उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, और आज मैं उनसे रूठ गई और वे चले गए। कहाँ मिलेंगे मनमोहक श्री कृष्ण? कहाँ मिलेंगे श्याम सुंदर?
जिधर देखा उधर पाई, जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की, झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। हे राधा रानी, हम जान गई कि आप श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सको हो। अरे सखी, मोको बताओ, मुझे मेरे प्राण धन कहाँ मिलेंगे? उनके दर्शन कैसे मिलेंगे? मैं मान करके तो बैठ गई, परंतु श्री कृष्ण मेरे हृदय में बैठे हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। राधे, आप चिंता मत करो, हम अवश्य ही श्री कृष्ण को ढूंढेंगे। चलो, या मोर कुटीर या गेहर वन के पास निश्चय ही श्री कृष्ण के दर्शन हमें प्राप्त होंगे। हे गोपियों, चलो मोर कुटीर पर चले। वहाँ असंख्य मोर बड़ा ही सुंदर नृत्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो, हम श्री राधा को लेकर आते हैं। ताल हाथ ले कुंवर किशोरी, ताल हाथ ले कुंवर किशोरी, ताल हाथ ले कुंवरी किशोरी, ताल हाथ ले कुंवर सघन निकुंज में जावे, सघन निकुंज में जावे। नाचत पंख मरोर मोर मन, नाचत पंख मरोर मोर मन। उठी है सरस हिलोर कबे हरी, उठी है सरस हिलोर कबे हरी। उठत हिलोर श्यामई में कही कही, उठत हिलोर श्यामई में कही कही। शोर मचई हो घोर कबे हरी, शोर मचई हो घोर कबे हरी। बनी हो ब्रज को मोर कबे हरी, बनी हो
मुझको मोर तबे हरि। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक त्रिभुवन पति, सो तेरे आधीन। राधा रमण बिहारी ने असंख्य मोरों के साथ मोर कुटीर पर अद्भुत नृत्य किया। इसके सुंदर दर्शन तो आपने किए, परंतु श्रीमती राधा रानी को एक मोर बड़ा ही अद्भुत प्रतीत हो रहा था। वह दाने न चूक कर बार बार श्रीमती राधा रानी को प्रणाम कर रहा था। तभी श्रीमती राधा रानी समझ गई कि वह और कोई नहीं, मेरे प्राण धन श्री कृष्ण है। उनको मोर रूप में देखकर श्री राधे की भी इच्छा हुई कि वह मयूर रूप में रास करे। आज भी इसी प्रकार ब्रज में राधे श्याम अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। संग में सखियां सारी
एक दिन कीर्तिदा की पुत्री राधा, जिनकी निष्कलंक कीर्ति सदा बढ़ती रहती है, अपने आम्र उद्यान में उन सखियों के साथ गई जो कृष्ण के प्रति अपार प्रेम रखती थी। देखो सखी, ये माधवी लताएं सुंदर नए पत्तों के गुच्छों से अलंकृत हो गई हैं और काले भौरों का संग आकर्षित कर रही हैं। यहाँ उचित होगा कि हम इन नए माधवी कलियों को एकत्रित कर अपने मधुसूदन के लिए आभूषण बनाएं। सूर्य पूजा का बहाना कर राधा माधवी पुष्प तोड़ने लगी। ललित कलाओं की आचार्य श्रीमती राधा रानी ने उन फूलों की माला बनाना आरंभ किया। क्या आज हम श्याम सुंदर से मिल पाएंगे? मैंने इन सब पुष्पों की माला गुथी, फिर भी ये सब मुरझा गई। हे सखियों, तुम किस प्रकार इस विरह में दिन बिताती हो? ये बांसुरी की ध्वनि तो पीड़ा को और बढ़ा देती है। ये बांसुरी, कृष्ण के कमल मुख के मधु का आस्वादन करो। पूर्णमासी और उनकी शिष्या नंदीमुखी, जो मुझे कृष्ण से मिलाने में मदद करती थी, अब मुझे याद भी नहीं करती। कृष्णा अभी कहाँ से आ रहे हैं? हे सखियों की रानी, मैं पूर्णमासी के आदेश से आपसे मिलने आई हूँ। मार्ग में मैंने वन में हरि का दर्शन करने का प्रयास किया। तत्पश्चात मैं यशोदा से मिलने गोकुल गई। वह स्थिर खड़ी दूर तक निहार रही थी, कृष्ण और आपके दर्शन की प्रतीक्षा में। मैंने उन्हें कृष्ण के कल्याण के मधुर वचनों से सांत्वना दी। हे राधे, आपको स्मरण कर वे अत्यधिक स्नेह से बोली और ये मनोहर माणिक्य हार जो कृष्ण का है, मुझे आपको देने के लिए दिया। पूर्णमासी ने भी आपको आशीर्वाद भेजा है। उनकी अनुमति लेकर मैं वन मार्ग पर आई। आपकी कीर्तियों को सुन मैंने इतनी प्रसन्नता पाई कि मैं मार्ग भूल गई। और हे सखी, सर्वत्र व्याप्त सुगंध से मोहित होकर मैंने अद्भुत दृश्य देखा। वह जिसकी आप सदा पूजा करती हैं, जो आपके नाम को सार्थक करता है, कौन उस श्याम सुंदर रूप की माधुर्यता का पूर्ण वर्णन कर सकता है? उन्होंने आपके विषय में मुझसे पूछा, यह जानने हेतु कि मैं आपसे मिलने कहाँ जा रही हूँ। आपसे विरह में उनकी मयूरपंखी मुकुट से गिर गई। वे उसे खोजने में भी असमर्थ रहे और आपके लिए एक माला भेंट स्वरूप भेजी। राधा की माधुर्यता शीघ्र ही एक महोत्सव में प्रकट होगी, जिसे कृष्ण और उनके मित्र संपन्न करेंगे। यह महोत्सव देवताओं के पूजन का लक्ष्य सिद्ध करेगा, शुभ वंश देगा और आध्यात्मिक मार्ग की रक्षा करेगा। हे तपस्विनी, यह महान शुभ महोत्सव मेरे नेत्रों के सम्मुख पूर्ण चंद्र के उदय के समान प्रकट हो रहा है। रत्न जटित प्रांगण में देवियां हमारे प्रिय कृष्ण के संग राधा का पूजन कर रही हैं। मैं इस दृश्य को जागृत अवस्था में भी देख रही हूँ।
इस प्रकार गोपियां और राधा आपस में कृष्ण के प्रेम का आदान प्रदान करती हुई वन के निश्चित स्थल पर पहुंची। प्रसन्न होकर राधा ने कहा, आज इस वन के मनोहर पुष्पों और कलियों को किसने चुरा लिया? हे सखियों, उस कृष्ण की खोज करो जो सब अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। मैं भी पुष्प सुगंधित इस मार्ग पर उस पुष्प चोर को खोजने जा रही हूँ। हमने हर उपवन, वृक्ष और हर दिशा में उनकी खोज की है। प्रतीत होता है कि हमारे प्राणनाथ गोविंद यहाँ नहीं आए हैं। उनकी खोज में हमने एक कल्प व्यतीत कर दिया, किंतु फिर भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। विरह से व्याकुल राधा के वचनों को सुन सखियां मौन रहीं। अचानक उन्होंने वृंदा की सखी मालती को देखा। हे राधे, व्रज का यह राज्य अपनी कामना लता के साथ आपके रूप की कांति की पूजा करता है। मैं आपको वह बताऊंगी जो मैंने अपने नेत्रों से देखा। जैसे ही मैंने नंदीमुखी से भविष्य महोत्सव की बात सुनी, मैंने पुष्पों का आसन सजाया। तभी पद्मा, चंद्रावली की सखी वहां आई और टेढ़े वचन कहने लगी। मैं एक उपवन में गई और उनका संवाद सुना। हे कर्ण प्रसारित नेत्र वाली सखियों, उन घोर गर्वपूर्ण वचनों को सुनो जो वज्र के समान कठोर थे। हे पद्मे, यदि श्याम सुंदर यहाँ आए और देखे कि किसी ने उनके वन में पुष्प तोड़े हैं, तो वह निश्चय ही तुम्हें ढूंढने आएगा। हे सैव्य, कृष्ण का चंद्रावली से मिलन हुआ है। मैंने ही तो उनका मिलन कराया है, अतः कृष्ण के यहाँ आने की कोई संभावना नहीं। हे कमल नयनी पद्मे, लज्जा करो। चंद्रावली को व्रज की स्वामिनी बनाने के लिए हम इतने कम पुष्प क्यों तोड़े? ओ सैव्य, जब कृष्ण की अनुमति से चंद्रावली का अभिषेक होगा, तब तुम राधा और उनकी सखियों के पुष्प वन को लूट सकती हो। हे पद्मे, यदि हम राधा के उपवन से पुष्प चुराएंगे तो क्रोधी ललिता विरोध करेगी। हे दुर्बल नारी, ललिता के विरोध से क्यों डरती हो? जब ये गोपियां कृष्ण से अलग होंगी तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगी। हे मूर्ख सखियों, राधा के वन से पुष्प मत चुराओ। यदि ललिता और अन्य को इसका ज्ञान हो गया तो तुम तो संकट में पड़ जाओगी। राधा अपनी 64 कलाओं से समस्त व्रज को आच्छादित करती है और उसे नियंत्रित करती है। क्या कोई और नारी है जो व्रज को नियंत्रित कर सके? चंद्रावली की अनुयायी? विश्वभानु पुत्री का राज्य अभिषेक समीप है। जब वह अभिषेक मंच पर चढ़ेंगी तब सब चोरों और विरोधियों का धैर्य नष्ट हो जाएगा। आहा, देखो तो सही, यद्यपि चंद्रावली का स्वभाव अत्यंत मधुर है, फिर भी ये मालती यह नहीं देख सकती कि व्रज उसकी महारानी के सूर्य से अलौकित है। हे वृंदा की सखी, क्या तुमने गोविंद के आनंदमय अभिषेक का समाचार नहीं सुना? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि चंद्रावली उसी के संग सिंहासन पर विराजमान होने वाली है? पद्मा मत्स्य न्याय, मतलब जो बलवान दुर्बल को खाता है, वह उसमें निपुण है। वह क्रोधपूर्वक सैकड़ों समर्थ अनुचरों के साथ पुष्प तोड़ने चली। अब मैं अकेली क्या कर सकती थी? तुरंत आपके पास चली आई। पद्मा के शब्दों से व्यथित कमल नयनी राधा भय और कांपते हुए शरीर के साथ अपने कमल समान हाथ से एक कमल गिरा देती है।
तुम्हारे चरणों के नखों का स्नान ही चंद्रावली के लिए हमारा अभिषेक होगा। यह सोचते हुए कि उनकी प्रियतम को पद्मा की कलाओं ने मोहित कर लिया है, जो कृष्ण को अर्पण करने के लिए उनके फूल चुराने का प्रयास कर रही थी, राधा अपनी गुलाबी आंखें मलते हुए रूधे कंठ से बोली, हे सखियों, यह पुष्प चोर मुझे पीड़ा नहीं देता, किंतु उसके बोलने का ढंग मेरे हृदय को तोड़ देता है। अब कृष्ण चंद्रावली को वृंदावन की रानी बनाने जा रहा है। क्या चंद्रावली को लज्जा नहीं आती उस बात का प्रयत्न करने में जिसका चिंतन तक नहीं हो सकता? चंद्रावली कृष्ण के वन की रानी बने, चाहे ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो। फिर भी मैं वचन देती हूं कि यहाँ वृंदावन में हम राधा को ही रानी बनाएंगे। क्या कमल बंद होने पर उसकी मधुरता घट जाती है? नहीं नहीं, वह पूर्ण रूप से भीतर ही विद्यमान रहती है। प्यासा भौरा उसके चारों ओर मंडराते ही रहता है, उसे शांति कभी नहीं मिलती। हे मेरी प्रिय वृंदा देवी, मुझे क्यों लग रहा है कि पूरा जगत शून्य हो गया है। क्या मेरी प्रिय राधा रानी मुझसे रुष्ट है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? प्रभु, वृंदावन में ये बात चल रही है कि चंद्रावली को वृंदावन की रानी बनाया जा रहा है और आप भी पद्मा और उसके सखियों के साथ इस राज्य अभिषेक में सम्मिलित होने वाले हैं। मुझे ऐसे किसी उत्सव का ज्ञान नहीं है। किसी ने मुझसे इसके विषय में पूछा भी नहीं। सब जानते हैं कि राधा रानी ही वृंदावनेश्वरी है, और यदि कोई उनका स्थान लेने का प्रयास कर रहा है तो अब हमें उनको अभिषेक कर उन्हें वृंदावन की रानी बनाना चाहिए, ताकि बड़ों को संदेह ना हो। मैं इस उत्सव का नाम माधव महोत्सव रखूंगा। मैं तुरंत यह शुभ समाचार ललिता और उन सभी सखियों को देती हूँ जो पिछले कई दिनों से अत्यंत दुखी हैं। प्रातः काल का वन वसंत तिलक पुष्पों से सूर्य की भांति लाल हो रहा था। उसी समय महान विरह में कृष्ण ने वृंदा को सखियों के पास भेजा। असंख्य सखियों के क्रोध को जानकर वृंदा अकेली ही पहुंची। सखियां मौन रही, यह सोचते हुए कि वृंदा राधा की दशा देखने आई है। हे देवी, जब हम दुर्भाग्य से पीड़ित हैं, तब आप हमें देखने आई हैं। क्या कृष्ण ने कोई अपराध किया है? हे सखी, जब हमारी प्रिय सखी राधा कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी थी, तब क्या हम आपसे वार्तालाप करने योग्य नहीं थे? अब जब हम दुर्भाग्य में हैं और हमारा मन पीड़ित है, क्या इस दुखी हृदय के साथ हम आपसे बात कर पाएंगे? आप तो उनके चरित्र को भली भांति जानती हैं, फिर हमसे क्यों पूछती हैं? यदि आप उनका नाम लेंगी तो हमारा हृदय फट जाएगा। हे एकत्रित सखियों, तुम झूठे आरोप पर क्यों क्रोधित हुए हो?
नंदीमुखी से राधा के साथ होने वाले मिलन का समाचार सुनकर वह मल्लिका वन की ओर जाने को उत्सुक थे। दुर्भाग्यवश मार्ग में चंद्रावली मिल गई। दूर से उन्हें राधा समझकर उन्होंने सम्मानपूर्वक उनसे बात की। मार्ग में मेरी भेंट मालती से हुई और उसने मुझे पद्मा के दुष्ट शब्दों से राधा के कष्ट के विषय में बताया। यह समाचार सुनकर श्याम सुंदर और भी व्यथित हो गए। पहले तो वो हमारे सखी राधा रानी का अपमान करते हैं। मैं उनसे कठोर वचन कहने की अनुमति मांगती हूँ। अब हम क्या करें? यदि यह कोमल सखी विशाखा उनके पास जाती है तो तुम्हें ही उनके समक्ष हमारी बातें दृढ़ता से रखनी होंगी। इस सुंदर वन को चंद्रमा के प्रकाश से उज्जवल करना व्यर्थ है। चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमारी राधा रानी सूर्य है जो कृष्ण के हृदय को प्रकाश देती है। यदि वह चंद्रावली से प्रेम करते हैं तो राधा के लिए क्यों विलाप करते हैं? देखो, पूर्णमासी आ गई। मेरा एक सरल निवेदन है, यह कल्पवृक्ष तभी पुष्पित होगा जब राधा के अभिषेक का जल उसे सींचेगा, तभी समस्त वृंदावन संतुष्ट होगा। मैं कितनी अभागिनी हूँ। कृष्णा ने अपना आभूषण वृंदा के माध्यम से सांत्वना के रूप में भेजा, लेकिन अभिमान में आकर मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। आप कृपया बताइए, आप क्या करना चाहती है? हृदय से शुद्ध होकर तुमने जीवन भर अपना मन हरि को अर्पित किया है। कृष्ण भी शुद्ध है और तुमसे अत्यंत अनुरक्त है। राधा, कई दिन पहले ही मैंने कृष्ण से कहा था, वे चाहते हैं कि तुम वृंदावन की रानी बनो। जब राधा के अभिषेक का क्षण आया, ब्रज के सभी निवासी आनंदित हो उठे। गोविंद ने वृंदावन को आदेश दिया कि वह राधा को शुभ अभिषेक सामग्री से सुसज्जित देखना चाहते हैं, जो ब्रजवन के सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो। सारा धन इस मंगलमय उत्सव में लगाया जाएगा। दिव्य आदेश के अनुसार राधा का आदिवास संस्कार संपन्न करें। आदिवास करते समय सखियों ने सोचा कि यदि यशोदा और उनकी सखियां उपस्थित हो तो यह और भी शुभ होगा। तभी यशोदा और अन्य वृद्ध गोपियां भाग लेने आईं।
हृदय में गहन अभिलाषा लिए पूर्णमासी शांति और मंगल के लिए जप कर रही थी। रात बीत गई और ब्रह्म मुहूर्त आ पहुंचा। सूर्य ने अपनी किरणें राधा के आसन पर डालना आरंभ किया, जिससे समझ आ गया कि शुभ घड़ी आ गई है। ललिता दाहिनी ओर मोर पंख का पंखा लिए खड़ी है। विशाखा बाईं ओर हरि का चित्र लिए हैं। चंपकलता कृष्ण के लिए रत्न जड़ित पात्र लिए हैं। चित्रलेखा राधा का तिलक सुधार रही है। तुंगविद्या राधा के पीछे कृष्ण की महिमा का कीर्तन करती हुई चल रही है। इंदुलेखा तांबुल प्रस्तुत करती है। रंग देवी वीणा में प्राण फूंक रही हैं। सुदेवी पीछे चल रही हैं, जो भावनाओं और मनोविज्ञान में निपुण है। पूर्णमासी श्वेत वस्त्र धारण किए शांति मंत्र का उच्चारण करती हैं। सूर्य की पत्नियां छाया और संज्ञा, उमा, यमुना, मानस गंगा सभी प्रकट होती हैं। हे दिव्य देवियों, जब तुम ब्रज में आई हो तो तुम्हें राधा का अभिषेक करना चाहिए, ताकि पूरा जगत चकित रह जाए। यह तो मेरी राधिका है। उसने मुझ पर जो क्रोध था उसे त्याग दिया है। अब वह प्रकट हुई है। वह मेरी तरह राजसी पद धारण करेगी और क्या चाहिए, वह व्रज की रानी होगी। अंतिम अभिषेक प्रारंभ हुआ। 9 अभिषेकों के लिए उपयोग किए गए प्रत्येक 9 कलश विभिन्न रत्नों के बने थे। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कूर्म, मुकुंद, कुंद, नीला और खर्ब। श्री पूर्णमासी देवी, तुम सभी गोपियों में प्रधान हो, इसलिए तुम्हारा स्नान सबसे पहले होना चाहिए। श्री उमा देवी, मैं तुम्हें दूसरी बार स्नान कराती हूँ ताकि तुम कृष्ण की अनुपम प्रिया बनो। सूर्य पत्नी छाया और संज्ञा, हे ब्रजेश्वरी, तुम ब्रज की जीवन हो। हम तुम्हें इस जल से स्नान कराते हैं ताकि तुम ब्रज की रानी बनो। श्री यमुना और गंगा देवी, हे राधे, तुम रस के राजा द्वारा सेवित हो। सभी धन धान्यों का खजाना माधव तुम्हारे अधीन है।
श्यामला और मंगला सखी। हे राधे, तुम्हें 5वें जल से स्नान कराते हैं। 5वीं सिद्धि स्वीकार करो जो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। श्री वृंद देवी, इन 6 ऋतुओं से युक्त इस वन की रक्षा करो, इसलिए हम तुम्हारे 6 अंगों का छठे अभिषेक से स्नान कराते हैं। कुंडलता और धनिष्ठ देवी, 7वें अभिषेक से चंद्रावली को भयभीत करके ब्रज सुंदर पुष्पों से खिलकर आपकी कीर्ति का गुणगान करे। कस्तूरी और अन्य गोपियां, हे सखी, 8वां अभिषेक 8 सखियों के प्रेम सहित स्वीकार करो। मधुरखा सखी, यह कलश 9 नदियों और गोपियों के मधुरतम प्रेम से युक्त है। हे ब्राह्मण, जो इच्छा है मांगो। मुझे तो वो चाहिए जो आपको अति प्रिय हो। मधु, अपना उपहार लो। स्वस्ति, ऐसे ही हो। सभी बंधन में बंधे जीव मुक्त हो। हे प्रभु, राधा को तो लज्जा आ रही है, कृपया आप सखियों को पद प्रदान करें और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करें। ललिता, तुम अब व्रज की राजकुमारी हो। विशाखा, तुम राधा की मंत्री हो। बोलिए ललिता विशाखा की। श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी की।